पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत लिए पहुंची महिला ने बताया कि उनके नाम से एक निजी बैंक में फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसमें उनके दस्तावेज का इस्तेमाल कर एक नहीं बल्कि 2 बिजनेस लोन लिया गया है। साथ ही एक क्रेडिट कार्ड भी उनके नाम से इशू किया गया है। इसके बाद उनका सिविल खराब हो गया है, जिसकी शिकायत करने पुलिस अधीक्षक कार्यालय महिला पहुंची। जी, मेरा नाम किरण गौतम शर्मा है। क्या समस्या लेके आप अभी यहाँ एसपी कार्यालय पहुँच रही हैं? जी, मैं अपने बैंक फ्रॉड से संबंधित मामले को लेकर आई हुई हूँ। बिना मेरी जानकारी के मेरे पैन नंबर और मेरे आधार का इस्तेमाल करते हुए बंधन बैंक तात्यापारा चौक से किसी ने 2 बिज़नेस लोन लिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड भी चला रहे हैं और इसके अलावा वहाँ पे सेविंग अकाउंट भी है जो करंट में चल रहा है। तो इसके संबंध में मैंने अपने संबंधित गुड़ियारी थाना में दिया हुआ है एप्लीकेशन, पर उस पर 2 महीने हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से वही निवेदन करने आई हूँ कि सर, मैं भारत सरकार की सेवा में हूँ और मुझे कल को बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि भी हो सकती है। तो मैं चाहती हूँ कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और जो भी दोषी है उस पर एक्शन लें। जी, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उसके बाद भी आपके साथ धोखाधड़ी हो गई। जी, जो बेरोजगार हैं उनके साथ भी आए दिन खबरें आती रहती है जी, तो उनका अलग मैटर होगा सर, किस विषय पे होता है, कैसे होता है, वो लोग कैसे करते हैं, ये तो मैं नहीं जानती। बट मुझे ये लगता है कि आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसको ये लोग प्रॉपर फॉलो करते हैं या नहीं, कि बैंक किसी को भी, वो महिला है या पुरुष है, वो सामने है या नहीं है, थंब इम्प्रेशन है या नहीं है, उसको बिना जाने बिना देखे आप कैसे इतना लोन पास कर दे रहे हैं। और जबकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ तो बिज़नेस लोन लेने का तो मेरा सवाल ही नहीं उठता। तो बेरोजगार लोग क्या करते हैं उनके बारे में कह पाना थोड़ा मुश्किल है। आपका बंधन बैंक में अकाउंट है? नहीं, कभी नहीं, मैं कभी नहीं गई, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं जी, मेरी जानकारी के बिना है, वही तो मेरी शिकायत है। हुआ है आपका? यस। महिला ने बताया कि जिस बैंक से मेरे कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मेरा अकाउंट है और ना ही मैं कहीं कुछ काम से उस बैंक में गई हूँ, मगर मेरा दस्तावेज उस बैंक तक पहुँचा और दस्तावेज से ही बिजनेस लोन लिया गया है। जबकि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, मुझे बिजनेस लोन की आवश्यकता ही नहीं होती है, मगर आप देखिए कि यह सब चल रहा है, जिसमें कार्रवाई होनी चाहिए और आरोपियों को सजा होनी चाहिए। यह सब आरबीआई के नियमों का उल्लंघन है। सीसीएन सार्क न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तो सरकारी कर्मचारी के भी केवाईसी अपडेट के नाम से उनके नाम से लोन हो जाता है और उनको पता भी नहीं रहता। कई बार जो बैंक फ्रॉड्स के मामले सामने आ रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि या तो लोगों में कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, अज्ञानता रहती है, या कई बार अलग अलग जो उनको लालच दिया जाता है उस लालच के चक्कर में रहते हैं। कई बार कुछ उनको किसी चीज़ का झांसा दे करके कोई इन्फॉर्मेशन उनसे निकलवा ली जाती है, फिर उसका यूज़ करके उनके अकाउंट के साथ फ्रॉड किया जाता है। ये सब में एक सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये समझने की ज़रूरत, जिसके बार बार बैंक भी बताते रहते हैं कि कोई भी डिटेल वो लोग फ़ोन के ऊपर नहीं मांगते, कोई भी ओटीपी फ़ोन से नहीं पूछते। ये बार बार बताने के बावजूद लोग कहीं ना कहीं अपने लालच, अज्ञानता, ये घबराहट, झांसा, इसकी वजह से उनके चक्करों में, साइबर फ्रॉड के चक्करों में आ जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, इनसे बचें, इनके प्रति अवेयर रहें ताकि ऐसे फ्रॉड आपके साथ ना हो पाए।